नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री। 11 मई 2020 से शनि की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। अगले 142 दिन तक आपकी राशि के ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जानेंगे इस वीडियो में। क्या शनि की कृपा हमें मिलेगी? क्या शनि के द्वारा हमें कोई ऐसे संकेत मिलेंगे जहाँ पे हमें सावधानी रखनी होगी? ये सभी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। अगर आपकी मेष राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना, यानी यू टर्न ले लेना। तो यानी शनि जो है 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक वक्री रहने वाले हैं। शनि के वक्री होने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव एक इंसान के जीवन पर पड़ते हैं। तो मेष राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए क्या परिणाम लेकर आए हैं शनिदेव, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। कुछ उपाय भी बताएंगे जिससे आपको शनि को बेहतर करने में सहायता मिलेगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं अगले 142 दिनों में शनिदेव का क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले निशान के बटन को भी ध्यान से दबा दें। अब गोचर कुंडली आपके सामने है। शनिदेव जो है वो 10वें स्थान पर बैठे हुए हैं। तो शनिदेव यहीं पर ही वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव 10वें और 11वें भाव के स्वामी भी हैं आपकी कुंडली में। तो शनिदेव का दशम भाव में गोचर करना, दशम भाव में बैठकर शनि का वक्री होना शश योग का निर्माण भी करता है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को, 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को और 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो शनि की जो दृष्टि होती है जो अलग अलग भावों में पड़ती है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है अच्छे और बुरे फल देने में। तो इन सब चीज़ों का जो मिश्रण है, इन सब चीज़ों से जो निष्कर्ष निकला है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले आपके 142 दिनों के लिए। अब आप एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो इसके लिए अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखिए और उसमें देखिए शनि मार्गी बैठे हैं कि वक्री बैठे हैं। अगर मार्गी बैठे हैं तो आपके साथ क्या होगा, और वक्री बैठे हैं तो क्या होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कुंडली में शनि देव किस प्रकार से बैठे हैं इसको देखना और समझना। और अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो फिर आप ये समझ के चलिए जो परिणाम मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कुछ कुछ वैसा वैसा आपके साथ होता हुआ आपको अनुभव होगा। तो अभी हम बात करेंगे जिनकी कुंडली में शनि मार्गी हैं। तो वो आपके साथ क्या होगा कि नौकरी और व्यवसाय में आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आप लोगों का तालमेल बिगड़ सकता है। आपको हर वक्त नौकरी जाने का खतरा या डर सता सकता है। आपके रिश्ते अपने सीनियर अधिकारियों से गड़बड़ हो सकते हैं। आपका या जो वक्त है डर डर के बीतने वाला है कि आज कुछ हुआ अभी कुछ हुआ। तो गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां हो गई उनको भी अब बिल्कुल खत्म करिए, भूल जाइए और गलती पे गलती मत करिए। और इस गोचर काल में तो बिल्कुल भी गलतियों की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ व्यापार करते हैं तो 29 जून 2020 तक व्यवसाय में धन का बड़ा निवेश बहुत सावधानी से सोच समझ कर करें, नहीं तो घाटा या परेशानी हो सकती है। तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने काम का आंकलन वक्त वक्त पर करते रहें। आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो अपने काम को जांचते रहें, परखते रहें। जो डिसीजंस पहले लिए थे अब उन डिसीजंस पर एक बार पुनः विचार करें, कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया था। अपने काम को वक्त वक्त पर जांचते रहें, परखते रहें, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि गलतियों की भारी सजा मिल सकती है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मार्गी बैठे हुए हैं। तो इस गोचर काल में नौकरी का डर सता सकता है, गलतियों की सजा मिल सकती है। और 29 जून तक व्यापार में कोई बड़ा धन निवेश या कोई बहुत बड़ा फैसला मत करिएगा, या फिर किसी की सलाह लेकर करें या किसी और अन्य एक्सपर्ट को बीच में इन्वॉल्व करें तो बात अलग है। और अपने काम को जांचते रहिएगा,
वक्त वक्त पर। अब बात करें उनकी जिनकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में बैठे हैं। फिर से आप अपनी कुंडली देखिए और देखिए शनि वक्री बैठे हैं कि मार्गी बैठे हैं। तो मार्गी के लिए बता दिया, अब वक्री के लिए हम बात करने वाले हैं। आपकी नौकरी व्यवसाय में आप तेजी से सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आपकी पुरानी समस्याएं, पुराने विवाद समाप्त होते हुए आपको नजर आएंगे। आप काम काज बड़ी तेजी से करने वाले महिला पुरुष होंगे, आपका काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, पुराने विवाद समाप्त होंगे, आप डबल स्पीड से आगे बढ़ेंगे। जितनी धीमी स्पीड से अभी तक आप चल रहे थे, अब आपकी स्पीड में समझ लीजिए कि पंख लग जाएंगे। तो आपको सफलता बहुत जल्दी से मिलने वाली है। शत्रु का प्रभाव भी समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो या सामान्य जीवन हो, जो भी आपके छोटे बड़े शत्रु हैं, अब वो भी पीछे हटते हुए आपको नजर आएंगे। प्रमोशन इत्यादि अगर रुकी हुई थी, किसी कारण से नहीं हो पा रही थी, कोई विवाद था, किसी भी प्रकार का कोई इशू था, कोई पेपर साइन नहीं हो रहा था, कोई इंटरनल कार्रवाई आपके ऊपर चल रही थी, झूठे आरोप लगे थे, तो अब प्रमोशन भी होगी, आरोपों से भी मुक्ति मिलेगी और जो भी कार्रवाइयाँ थी उनमें भी आप बाइज्जत मुक्त हो जाएंगे। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में अब आपको लाभ होने वाला है। तो आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं, शत्रु समाप्त होने वाला है, काम में तेजी आने वाला है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि वक्री बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस बढ़िया समय काल को अपने उपयोग में लेके आए, इसमें आलस वगैरह या बेफजूल में अपने वक्त को खराब ना करें। आपको अपनी नौकरी व्यवसाय को ठीक प्रकार से चलाने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए। आपके पिताजी की जो सेहत है उसको ध्यान देते हुए अपने पिताजी का सम्मान करें। शनि मार्गी बैठे हों या वक्री बैठे हों, ये दोनों लोगों के लिए है। आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर बना के रखें। परिवार की खुशहाली का पूरा ध्यान रखें। परिवार में जो आपकी जिम्मेदारियां पूरा करने का दायित्व है उसको पूरा करें और बड़ों का सम्मान अवश्य करें। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे आप स्वयं को भी बदलें, नए युग की तरफ जाएं, नई चीज़ों को अपनाएं, नए स्मार्ट वर्क करें और अपने कैरियर संबंधी कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी तो उसको भी दूर करने में अब आपकी शनि सहायता करने वाले हैं। अब आपको आधुनिकीकरण और नवीनीकरण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो वक्त के अनुसार आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण व्यापारिक पार्टनरशिप, पारिवारिक व्यापार अगर आप करते हैं या फिर कोई लव रिलेशन है या फिर आपका विवाह हो गया है या मित्रता है, तो वहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप चाहे व्यापार में हो, पार्टनरशिप चाहे प्यार में हो, चाहे रिश्तों में हो, हर जगह पर अगर हमें सावधानी रखनी है तो रखनी है। तो हमें जो भी हमारे लव रिलेशंस हैं, जो भी हमारी पार्टनरशिप है व्यापार को लेकर, जो विवाह बंधन है वो भी एक पार्टनरशिप है, जो मित्रता है वो भी एक पार्टनरशिप है। तो इन सब में बहुत ख्याल रखना होगा, किसी का दिल नहीं दुखे, किसी से कोई तनाव ना हो, बहुत केयरफुली आपको चलना होगा इन अगले 142 दिनों में। मेहनत कभी कम ना करें, मेहनत में कभी कोई कमी लेकर ना आए। भले थोड़ा सा रिजल्ट आपको कम मिल रहा हो या विलम्ब से मिल रहा हो, तो मेहनत में कमी लेकर नहीं आना है और पैसों की बेफजूली बिल्कुल नहीं करनी है। जितना है उतने में गुजारा करना है, जितनी चादर है उतने में पैर पसारने हैं। यात्रा देश की हो या विदेश की हो, संभव हो सके तो टालें, ना यात्रा करें तो बढ़िया रहेगा। यात्राओं के अवसर या मौके आएंगे। तकनीक का सहारा लेकर विदेश से जुड़े हुए काम निपटा लें। कई सारे ऐप्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बैठे आपकी बात हो जाती है, उनके माध्यम से आप अपने जो काम है विदेश में है या कहीं दूसरे देश में ही किसी दूसरे प्रदेश में है तो उसको निपटाने का काम करें, स्वयं जाने की बजाय। ये आपको एक सलाह दी जाएगी। पैसा खर्च करने की बजाय जोड़ने पर विचार करें। आप ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से आपको दूसरों की बातें सुनने का मौका मिल जाए और आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएं। शनिदेव आपके टूटते हुए रिश्तों को बचाने का रास्ता भी आपको दिखाएंगे।
अगर कहीं आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध या मित्रता में कोई दरार है, कोई परेशानी है और वो रिश्ता टूटने की कगार पे आया है, तो शनिदेव उसको बचाने के कुछ रास्ते भी आपको दिखाएंगे और आपको उन रास्तों पर चलकर अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा। आपको अपनों और अपनों की सेहत का ख्याल रखना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना होगा और इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। पहले घर को सुधारेंगे, फिर काम को सुधारेंगे, फिर राष्ट्र को सुधारेंगे। इस नियति से चलना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिएगा शनि मार्गी हैं कि वक्री हैं, जिस हिसाब से हमने आपको राशिफल बताया है शनि के अगले 142 दिन का। और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि शनि मार्गी हैं या वक्री हैं, तो अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत तकलीफें आ रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब कष्ट समाप्त होने के दिन करीब हैं। अब बात करते हैं उपाय की, शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप सभी मेष राशि वाले जातक या जातिका या बच्चे हनुमान जी की उपासना करें, जी खोल कर उपासना करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शाम को सुंदर कांड का पाठ करें और हो सके तो मंगलवार का व्रत रखें। और मसूर की दाल का दान करना, काले उड़द की दाल का दान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। गाय को रोटी खिलाना भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। काली गाय को, सींग वाली गाय को रोटी खिलाते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। और घर के आसपास यदि कोई जानवरों का संस्थान है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर कुछ आप दान दक्षिणा करके या जानवरों की सहायता के लिए कुछ पैसा खर्च करके उनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ मेष राशि वालों के लिए शनि का यह जो वक्री समय काल है बढ़िया बीतेगा और आप लोग जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। फिर भी कोई समस्या, फिर भी कोई परेशानी है, शनिदेव परेशान कर रहे हैं, अनेक कारण हो सकते हैं उसके, कि आपको आपकी सही राशि ना पता हो, कुंडली का सही ज्ञान ना हो, मार्गी है कि वक्री है इसका पता ना हो, घर वालों ने डेट ऑफ बर्थ गलत बता दी हो। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग डेट ऑफ बर्थ याद नहीं कर पाते हैं और गलतियां हो जाती हैं। इन बहुत सारे कारणों की वजह से हम दिक्कतों का सामना करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि असलियत क्या है। तो ऐसी सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे ताकि आप वो पा सकें जिसको आप पाने के अधिकारी हैं। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम, नमस्कार।